हवा की तख्लीक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद फ़रिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का। उसके बाद फिर हवा की तख्लीक हुई। आज हम आपको हवा की तख्लीक के बारे में बताएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुद्दतों जन्नत में तन्हा ज़िंदगी बसर करते रहे। उनकी फितरत व तबीयत किसी हमो जिन्स की मुतनई नज़र आती थी। चनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की गई जिसे हवा का नाम दिया गया। दोनों को जन्नत की हर नेमत से नवाजा गया, लेकिन एक दरख्त का फल खाने से मना कर दिया गया जिसे शजरे ममनुआ से तशबीह दी गई थी। कुरान मजीद ने दरख्त की वजाहत नहीं की, अलबत्ता तौरात उसे खैर व शर का दरख्त करार देती है। अक्सर मुफस्सरीन का ख्याल है कि वो गेहूं का पौधा था। शैतान के बहकावे में आकर दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया, नतीजतन अपने सतर से महरूम हो गए। चनाचे उन्होंने पत्तों से अपने जिस्म ढांपे। हज़रत आदम व हवा को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। एक रिवायत ये है कि आदम व हवा की गलती को जन्नत में ही माफ़ कर दिया गया था, लेकिन दूसरी रिवायत के मुताबिक माफ़ी ज़मीन पर उतर जाने के बाद कबूल हुई। बहरहाल कि आदम व हवा को ज़मीन पर उतार दिया गया। हज़रत आदम अपनी गलती पर मुद्दतों दराज रोते रहे और तौबा करते रहे। रहमत इलाही को आपकी आजिज़ी पसंद आई और उन्हें माफ़ कर दिया गया, लेकिन दुनिया में उतर जाने का हुक्म बरकरार रखा गया। हज़रत आदम ज़मीन पर अल्लाह के पहले खलीफा और उसके नबी थे। ताहम ये नाम अबरानी है या अरबी, इसका फ़ैसला आज तक नहीं हो सका। आपका रंग गंदमी और कद 60 हाथ यानी बाज़ रिवायतों में 30 हाथ बयान किया गया है, लेकिन नबी की हैसियत से उन पर 21 सहीफ़े नाजिल हुए। ताहम इन सहीफ़ियों की नौयत क्या थी, इस बारे में कहीं कोई वजाहत दस्तयाब नहीं। तारीख़ अल-मसूदी के मुताबिक हज़रत आदम को सरंदीब मौजूदा श्रीलंका जजीरे के पहाड़ राहून पर उतारा गया। इस पहाड़ को अब कोए आदम कहा जाता है। इसकी चोटी पर एक बहुत बड़े इंसानी पाँव का निशान साबित है, इसे हज़रत आदम के पाँव का निशान करार दिया जाता है। उनके जिस्म पर जो जिल्दी लिबास था वो जन्नत का बकिया और खुशबुओं से मुअत्तर था। उसकी खुशबू तमाम हिंदुस्तान में हवाओं के ज़रिए फैल गई। कहा जाता है कि इसी वजह से हिंदुस्तान में लौंग, मुश्क वगैरह बाकसरत से पाए होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस पहाड़ को कोई आदम की कानों से हीरे और जजीरे के समंदर से मोती निकलते हैं। तारीख़ अल-मसूदी का मुसन्निफ ये भी लिखता है कि हज़रत आदम को ज़मीन पर उतारा गया तो उनके हाथ बहुत से मेवे और खाने की अशिया मसलन अखरोट, बादाम, मूंगफली, किशमिश, सेब, अंगूर, खशखाश, खीरा और दालें वगैरह भी भेजी गई। आदम हवा को अलहदा-अलहदा उतारा गया। रिवायत है कि हवा जिस मकाम पर उतरी वो जद्दा के करीब था। दोनों 2 बरस रोते रहे, तौबा करते रहे, एक दूसरे को तलाश करते रहे। बिला आखिर उनकी मुलाकात मक्का के करीब एक पहाड़ पर हुई। हज़रत जिब्राइल ने उनका एक दूसरे से तारुफ कराया और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अरबी में चूँकि अरफा उसने पहचान लिया को कहते हैं, चनाचे इसी मुनासबत से पहाड़ का नाम अरफा पड़ गया, जिसका मैदानी हिस्से को अरफात कहा जाता है। मशहूर है कि हज़रत आदम की उम्र 960 बरस, बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक 930 बरस थी। उनकी वफ़ात जुमा के रोज़ हुई। रिवायत है कि हज़रत आदम को मक्का में बैतुल्लाह के सामने, जो हज़रत आदम ने हुक्म इलाही से तामीर किया था, जबल अबू कबीस के दामन में दफन किया गया। तूफ़ान नूही के बाद आपकी मैयत यरूशलम मुंतकिल कर दी गई। बाज़ लोगों ने अव्वल तदफीन की वजह से जबल अबू कबीस का नाम कहफ और बाज़
بعض نے منی میں مسجد خفیف تحریر کیا۔ تو روایت میں تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر کے ان کا نام آدم رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ آدم کسی خاص مرد کا نہیں بلکہ نوعِ انسانی کا مشترکہ نام ہے۔ ہر انسان آدمی آدم ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ مغربی تحقیق کے مطابق حضرت آدم کے انتقال کے وقت ان کی 7 پشتیں تاحیات تھیں، جب دنیا کی آبادی محدود ترین اندازے کے مطابق 1,20,000 تھی۔